हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर शॉप पर थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं, जीजू भी घर पे नहीं है, तो मुझे ही जाना है सामान लेने घर पे। और कोई भी नहीं है, बस दी हैं। तो दी मुझसे बोले थे एक काम करो, तुम ही जाकर सामान ले आओ। तो यहाँ पर बस मैं शॉप पर गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ यहाँ का एरिया कैसा है। तो यहाँ पर इस टाइप का ये मतलब पूरे तरीके से हम बना नहीं है, एरिया बन रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, बट अभी नहीं बना है। कुछ कुछ जगहों पे घर हैं, कुछ कुछ जगहों पर नहीं है। बट जहाँ पर शॉप है ना, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे घर हैं। बट जहाँ आगे जाकर हमारा घर आता है, वहाँ पर बहुत कम घर हैं। और आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था? जब मैं जा रही थी ना, तो मेरे पीछे एक गाय पड़ गई थी, क्योंकि मैं रेड कलर का सूट पहन कर गई थी। तो वो गाय मेरे पीछे पड़ गई थी। वो तो अच्छा है मैं एक घर के ऊपर चढ़ गई थी। मतलब बहुत डेंजर जगह है, आप पूछो मत इसके बारे में। इस जगह के बारे में मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था। और धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, बट अभी यहाँ पर हमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा घर पे जाने में। और जब मैं घर पे जाऊँगी तो आपको पता ही चल जाएगा। ये देखो यहाँ का एरिया किस टाइप का है। और इसके आगे मैं जस्ट हमारा मतलब घर है, आपको भी दिख जाएगा जहाँ मैं जाऊँगी। यहाँ पर पता है काफ़ी सारी शॉपें हैं। देखो मेरी हालत देखो यार, पता है दोपहर का 1 बज रहा है। इतना भयंकर टाइम था जब मैं गई थी, और 1 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि मेरे दर्द होने लगा सर में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, आंखों पे पड़ रही थी, सर पे पड़ी थी। मेरे पसीना आप लोग देख सकते हो कैसे टपक रहा है साइडों से, क्योंकि मैं पसीने में पूरी भीग चुकी थी। बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ, वरना मैं घर से नहीं निकलती हूँ। बहुत टाइम बाद निकली हूँ, वो भी पैदल। इस वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी। और मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई थी। क्या लाई थी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक थे, चिप्स वगैरह थे, सारा बस यही वाला सामान था। ये देखो कितना ज़्यादा वैसा हो रहा है। और आप लोग बताना कैसे हो, क्या हो रहा है। फ़िलहाल मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। और हाँ, आप लोग बताओ आप क्या क्या हो रहा है और कैसा चल रहा है सब पर टाइम, क्योंकि यार इस टाइम तो ना ये टाइम बहुत ही अलग टाइम है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, बस सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल हो जाए, हर किसी की लाइफ नॉर्मल हो जाए, हर कोई अपनी नॉर्मल पटरी पे आ जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है यार, परेशान हो गए हैं ऐसी लाइफ से। बस नॉर्मल लाइफ हो जाए किसी तरह से, बस यही चाहती हूँ मैं तो अब जल्दी से जल्दी। तो फिर चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में घर पहुँचकर। यहाँ देखिए मैं शॉप से आ चुकी हूँ, और शॉप से आने के बाद मैं बैठी हुई हूँ। और बाबू देखो कैसे देख रही है। पता है आपको बाबू की, मेरी बेबी की आदत पता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, अभी इसके पापा भी घर पे नहीं थे, ठीक है, मैं भी बाहर गई तो ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी मत पूछो। पता है दरवाज़ा पकड़ के रो रही थी, ये सोच कर कि पापा भी नहीं है और मम्मा भी छोड़ के चली गई। इस वजह से बहुत रो रही थी उस टाइम। पता है मेरा मन भी नहीं करता, मैं शॉप तक ही जा रही थी, और फिर भी होता है ना अजीब सा लगता है। पता फर्स्ट टाइम इसको छोड़ के गई थी, वो भी शॉप तक, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पता है यहाँ की जो गली ख़त्म होती है ना, वहाँ तक इसकी आवाज़ आई थी। सोचो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीखें मार मार के रो रही थी दरवाजे पर, पता है चिपकी रही। जब तक मैं वापस नहीं आई तब तक बाबू हमारी दरवाजे पर से बिल्कुल भी नहीं हिली है, खड़ी थी, रो रही थी। जब मैं आ गई तो शांत हो गई, और एकदम से मेरी गोदी में इसने छपक्का मारा कि एकदम से गोदी में आ गई मेरी। यार बहुत रो रही थी ये, क्योंकि इसे मतलब पसंद नहीं है, मैं जाती हूँ ना तो इसे लगता है मुझे भी लेकर जाओ। और जब ये भी नहीं हो घर पे, तब तो बाबू को अपने साथ में रखना ही पड़ता है, क्योंकि बाबू को वरना फिर अकेला अकेला फील होने लगता है। तो पता मैं शॉप पे नहीं लेकर गई थी इस टाइम। आपको पता है ना कैसा माहौल है, बच्चों को शॉप पर नहीं लेकर जा सकते हैं, इस वजह से मैं शॉप पर लेके नहीं गई थी। फ़िलहाल मैं इसके साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करती हूँ। और मैं तो आप लोग को भी यही सलाह दूँगी कि आप भी अपने अपने बच्चों के साथ इसी तरह से टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे वो आपके बच्चे कितने भी छोटे हों, कितने ही बड़े हों। आपके पास जब भी टाइम ना भी हो ना, थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकाल लीजिए, और अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे आपके क्लोज़ हो सकें, आपके और आपके बच्चे के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन सके, आप दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो सके। क्योंकि आजकल के जो न्यू जनरेशन है उनको प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा ज़रूरत आज के बच्चों को है, क्योंकि आज के बच्चे अपने को अकेला समझने लगे, कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए जितना हो सके अपने बच्चों को टाइम दीजिए, जितना हो सके अपने बच्चों के साथ खेलिए, चाहे आपके बच्चे कितने भी बड़े ही क्यों ना हो, उनको हमेशा टाइम दीजिए, उनके साथ हमेशा खेलिए। इससे उन्हें ये फील होगा कि हाँ कोई है उनके साथ, क्योंकि अकेला फील करने लगता है ना बच्चा, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। इस तरह से मैं तो आपको यही सलाह दूँगी
पर्सनली कि जितना हो सके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसे बिल्कुल ऐसा मत फील होने दीजिएगा कि आपका बच्चा अकेला है। अगर वो उदास भी है ना, तब भी उसके पास जाके बैठ जाइए, चाहे वो उदास हो, चाहे वो अच्छे मूड में हो, किसी भी मूड में हो। अपने बच्चे के साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अकेलापन एक इंसान को खा जाता है। ये बात एकदम सच है कि अकेलापन किसी को खा जाता है। चाहे धन कितना भी हो, दौलत कितनी भी हो, धन दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेलापन सब कुछ कर सकता है, क्योंकि धन दौलत का क्या फ़ायदा। जब इंसान अंदर से ही अकेला हो तो उसको दौलत शोहरत से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैं दूध उबलने रख दिया है। और चलिए, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोले बनाए थे। छोलों को यहाँ पर मैं गरम कर रही हूँ, और ये काफ़ी गाढ़े हो गए हैं क्योंकि बनाए हुए थे इनकी, मतलब थोड़े गाढ़े करके बनाए थे। और यहाँ पर रख रही हूँ मैं दूसरी गैस पर दूध उबलने के लिए। दूसरी गैस पे दूध उबलेगा, एक गैस पे मैं छोले रख दूँगी, तो बस छोले गरम हो जाएंगे। क्योंकि अभी खाना वगैरह और तो कुछ खाने का मन है नहीं। छोले रखे हुए हैं तो मैं सोची क्यों ना यही सब्ज़ी गरम कर लेते हैं, जब रखी हुई है तो और बनाने का क्या फ़ायदा है। तो दीदी बोल रही थी कि हाँ, ज़्यादा बनाकर क्या करूँगी, जब है तो इसी से। और यहाँ पर अभी न्यू शिफ्ट हुए हैं, तो जिस वजह से सामान बहुत कम है। तो ये देखिए, मैंने गैस पे दूसरा वाला दूध उबलने रख दिया है। वो जो दूध था वो पहले का था, यानी वो ताज़ा लिया गया था, और जो ये है ये थोड़ा पहले का रखा हुआ है। तो दोनों को अगर साथ में गर्म कर लेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले मैंने वो दूध गर्म कर लिया, और अब ये वाला दूध, इससे लोग दूध ख़राब भी नहीं होगा और अच्छे से गर्म भी हो जाएगा। और ये देखो, ये हैं बंद खाने के लिए चाय के साथ, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग ट्राई करना। और ये देखो, मेरे हस्बैंड पार्ले जी का बिस्किट लेके आए हैं अपने लिए। कभी वो भी खा लेते हैं, कभी बाबू भी खा लेती है। और मैं सारा सामान यहाँ पे साइड में रख दूँगी। वो जो बंद के पैकेट हैं वो मैं खाती हूँ, मतलब मैं क्या खाती हूँ, दिखाती है तो मैं उनको फ्राई करके देती हूँ, साथ में मैं भी खा लेती हूँ ना, बहुत अच्छे से फ्राई। और देखो, इतने राइस रखे हैं, राइस भी और बनाने पड़ेंगे। और हमने रायता बनाया था, ये बूंदी का पैकेट है, मैं इसको फेंकना भूल गई, यहीं पे पड़ा हुआ है। देखो, बर्तन भी पड़े हैं अभी धोने के लिए, मैं बर्तन भी धोऊंगी। पहले हाथ धो लेती हूँ, मैंने सारा सामान रखा है। बर्तन अभी जस्ट मैं थोड़ी देर बाद ही धोऊंगी, क्योंकि जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने बर्तन धोना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, समरसेबल चलाया है, जिससे ठंडा पानी आ रहा है। तो बस समरसेबल मैंने बोतल धो ली है, एक बोतल, और मैं इसी में पानी भर लूँगी, क्योंकि फ्रिज का पानी इस टाइम वैसे भी कोई नहीं पी रहा। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, जिस वजह से मैं समरसेबल का, हम लोग ताज़ा पानी पी रहे हैं। समरसेबल का पानी बहुत अच्छा लगता है, पीने में भी टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा होता है, कभी भी आप चला कर पी सकते हो। तो यहाँ तो मैं यही करती हूँ, समरसेबल का पानी ताज़ा ठंडा वाला चला लेती हूँ और फिर पी लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक साइड में कार्टन रखा है, इसमें सारा सामान रखा हुआ है। तो उसमें ये देखो, राइस हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, जो कि अभी बनाएंगे। छोले के साथ में थोड़े से राइस रखे हैं, मैंने आपको दिखा दिए। थोड़े से अभी और बनाने हैं हम लोग को, जिससे कि हम तीनों के लिए हो जाए खाना। और चावल मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिए हैं, फिर भी इसमें कुछ होगा अगर तो मैं दोबारा से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर देखिए, छोले अच्छे से गर्म हो चुके हैं और दूध भी उबल चुका है। दूध की गैस को बंद करना है। इसके बाद बनानी है चाय, क्योंकि चाय पीने का थोड़ा सा मन है। तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए मैं भी चाय बनाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और मैं चाय वगैरह बनाऊंगी। हम चाय पियेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि यार चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे मैं यहाँ पर आके, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से चाय मैं पी नहीं रही हूँ, बहुत कम चाय पी रही हूँ। बट फिर भी चाय पीने का कभी कभी मन कर जाता है। सुबह सुबह बस चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। बट अब मैं चाय बना रही हूँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। चाय बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे ना एक बॉक्स है दूध वाला, ये बॉक्स भी हम बाबू के लिए, पता है, ये लाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है, मैं इसको ला कर रखूँगी अपने बाबू के लिए भी, क्योंकि मेरी बेबी भी आपको पता है। और ये सबसे छोटा पैक है, और ये कितने का है, ये है 205 रुपये का। आप चाहो तो अपनी बेबी के लिए ला सकते हो, अच्छा होता है, अपनी बेबी को दे सकते हो। मैं अपनी बेबी को दे चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक, तभी ये बॉक्स ख़त्म भी हो गया। इसमें कुछ और रखा हुआ है अभी, इस वजह से मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छा दूध है। आप चाहो तो अपनी बेबी को दे सकते हो इमरजेंसी में। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, चलिए चाय, फिर मैं मिलती हूँ आपसे चाय वाय पीने के बाद आराम से।
यहाँ पर देखिए चाय वगैरह सब पी ली है और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा दरवाजे पर, क्योंकि यहाँ से मतलब बाहर देखने में अच्छा लगता है, हरे हरे पेड़ हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर दरवाजे पे आ गई हूँ बैठने के लिए। और कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी के यहाँ अच्छा लगता है, दरवाजे पर आप इजीली बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ आसपास बिल्कुल भी कुछ भी घर वर नहीं है, हैं बट एक एक दो घर हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो इस वजह से आप दरवाजे पर बैठ सकते हो, आपको कोई भी नहीं दिखता है सामने, सिर्फ पेड़ दिखेंगे और एक दो जानवर दिखेंगे तो दिखेंगे बस, वरना और कोई नहीं दिखेगा। और यहाँ एक घर बन रहा है जिस बार में, जिनका सीमेंट ये रखा हुआ है, सीमेंट के कट्टे रखे होंगे, वरना पहले मैं यहाँ पर बैठी थी, पर इन लोगों ने यहाँ पे सीमेंट के कट्टे रख दिए हैं क्योंकि उनका घर बन रहा है। और आप लोगों को पता है बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ जाती है। और पता है आपको, रात ही यहाँ पर बहुत ज़ोर की बारिश हुई है, तो इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर रख रखे हैं अपने कट्टे सीमेंट की, जिससे कि सीमेंट गीला ना हो। मैं और बाबू अभी देखो दरवाजे बैठे हुए हैं, बाकी वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। और ये पाइप भी उन लोगों का ही जा रहा है दरवाजे पर से। सामने देखो एक भैंस का बच्चा घास खा रहा है। मैंने इसको रोटियां डाली थी आज, क्योंकि रोटियां बची हुई थी तो मैंने इसको डाल दी थी खाने के लिए। और ये देखो साथ में हमारी बाबू भी है। मैं कहीं पर भी वीडियो बनाती हूँ मेरे साथ आ ही जाती है, मैं कितना भी कुछ करूँ बट ये आ ही जाती है शामिल होने के लिए। और हरकतें गेट पर खड़ा होने से सबसे ज़्यादा पसंद है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है दरवाजे पर खड़ा होने से, और चिल्लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी आपको मैंने दिखाया था जो भैंस का बच्चा था, उसको देख देख के ऐसे चिल्ला रही थी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, किसको देखकर चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे हंसी भी होती, देखो पता नहीं क्या कर रही है, जीभ निकाल के ले 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 ऐसे करती है, पता है जीभ निकाल के आवाज़ करती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जीभ निकाल के ऐसे हिलाती है, पता नहीं क्या हो गया। फ़नी लगती है बट प्यारी लगती है, हरकतें प्यारी करती है कभी कभी। ये देखो कभी दरवाजे के पीछे छुप रही है, कभी दरवाजे के आगे आ रही है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा बंद करती है, धीरे धीरे समझदार हो रही है। हाँ इसके दांत आ रहे हैं इस टाइम, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग में आप मुझसे ज़रूर मिलिए। और ये देखो मेरी बेबी की मस्ती भी ऐसी हर एक ब्लॉग में देखते रहिए, क्योंकि मेरी बेबी की मस्ती आपको हर किसी ब्लॉग में देखने को मिलेगी। मैं कितना ही बचा कर शूट करना चाहूँ बट वो मुझे नहीं करने देती है, तो आपको मेरी बेबी हर किसी ब्लॉग में मिलेगी। हम दोनों साथ में ही होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।